तो नेक्स्ट टॉपिक इज फील्ड। ठीक है, तो फील्ड भी क्या है, अगर सबसे पहले उसको जानने के लिए रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये सब का जरूरत होता है, वो डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट आइटम इज फील्ड। तो फील्ड में क्या होता है, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, सबसे यूनिटी होगा तभी आगे बढ़ सकते हैं हम। तो अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज सेड टू बी अ फील्ड इफ ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द गिवन रिंग हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, जो रिंग का नाम है वो ये है, R प्लस डॉट with the two operations plus and dot is said to be a field if each non-zero elements of R क्या मतलब रिंग R has its multiplicative इनवर्स। ठीक है, तो अब इसी से ही पता चल रहा है कि इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट है, अगर हम यहाँ पे एक सेट डिफाइन कर रहे हैं S, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं S, A1, A2, so on, AN। तो अगर हम कहेंगे कि A1 जो है, A2 जो है, A1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इसका मतलब क्या होता है कि उसके पास एक यूनिटी होगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और यहाँ पे नॉन जीरो का ही बात हो रहा है। तो अगर जो भी ऑपरेशन है हमारा ये यहाँ पे डॉट का बात हो रहा है, तो फिर A1 डॉट A2 इज इक्वल टू A2 डॉट A1 इज इक्वल टू 1। 1 क्या है, आइडेंटिटी है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, A1 जो है A2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। जैसे 2 का अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, अगर फील्ड हमारा R है, R मीन्स क्या, ये वाला R, वो वाला R दोनों डिफरेंट है। ये R सिंबल किसका है, रिंग का, ये वाला R है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स का है, अगर इसकी अगर बात करेंगे तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स R पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है। क्या क्या है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/2, 1/2, 1/2, 1 आ जा रहा ना। अगर वही सेम चीज है, 2 ही हम ले रहे हैं, 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये जो है ना, जो सेट R था यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर, या जो रिंग है यहाँ पे क्या है, R क्या, एक रिंग ही तो है। रिंग क्या डिफाइन कर रहे हैं, R प्लस डॉट, यहाँ पे R इज इक्वल टू दिस R, यही है। तो अगर रिंग को अगर हम चेंज करते हैं, अगर हम ये ले रहे हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर सेट ऑफ इंटीजर्स ले रहे हैं, तो अब बताओ इसमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, क्या, -4, -2, एडिशन का बात नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहां मतलब इसी का ही बात हो रहा है। 1/2, ठीक 1/2, लेकिन 1/2 इसका एलिमेंट नहीं है, इसकी दुनिया में है ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ 2 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब इस रिंग पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं किया, इसका मतलब ये फील्ड नहीं है। अगर हाँ, लेकिन अभी हम रिंग के बारे में चर्चा नहीं की है, वैसे रिंग है ये, अगर सारा प्रॉपर्टीज को देखा जाए, Z प्लस डॉट, अगर इसकी बात करें Z प्लस डॉट, एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप है, क्लोजर तो होगा ही, क्योंकि दो इंटीजर का सम इज अगेन एन इंटीजर, क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 0,
कि जीरो को किसी भी एलिमेंट से ऐड करेंगे तो क्या होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर एडिटिव इनवर्स भी है, जैसे टू का एडिटिव इनवर्स होगा 2 - 2 = 0। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी जीरो है एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, आर जेड प्लस जो है एबेलियन ग्रुप हो गया। और दूसरा डेफिनेशन क्या था रिंग का, क्या, हाँ जेड डॉट यहाँ पे आर डॉट था, जेड डॉट शुड बी सेमी ग्रुप। क्लोजर तो है यहाँ पे, क्योंकि दो इंटीजर को पिक करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो इंटीजर ही आएगा। ऐसा थोड़ी कि दो इंटीजर अल्फा बीटा दोनों को पिक किए, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो एक नॉन इंटीजर दे दिया, वो तो हमेशा इंटीजर ही देगा ना। तो ये क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया। और उसके बाद जो यूजुअल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, यहाँ रियल नंबर में ही ये सारा काम तमाम है, सब कुछ है इसके पास, तो इंटीजर पे तो होगा ही होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी है। तो ये क्या है, ये रिंग है। और फिर क्या, कम्यूटेटिव रिंग भी है ना, कम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए कि दो नंबर अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा होगा, तो कम्यूटेटिव रिंग भी हो गया। इसके पास इंटीजर के पास 1 है, यूनिटी भी हो गया, मतलब जेड प्लस, इन शॉर्ट क्या, जेड प्लस डॉट क्या है, एक CRU है। CRU मीन्स कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। यहां तक तो ये पास कर गया, लेकिन हर एक नंबर, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट्स का इसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये फील्ड में ये बेचारा फेल कर गया। ठीक है, यहीं पे अटक गया ये, मतलब ये क्या है, एक फील्ड नहीं है, आर एक फील्ड। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स फील्ड है या नहीं है, एकदम बेसिक में सबसे पहले ये Q प्लस एबेलियन ग्रुप है, एकदम ये सब ठीक है। अभी बेसिक से हम लोग जा रहे हैं, लेकिन पढ़ते पढ़ते ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये हम सेट दिए, डायरेक्ट दिमाग में घूमना चाहिए कि हाँ ये फील्ड होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट एकदम दिमाग में हिट करना चाहिए, वो हो जाएगा। क्वेश्चन प्रॉब्लम बनाते बनाते होगा वो। ये भी होगा, दिमाग में ऐसे ही दौड़ाना है, क्योंकि डेफिनेशन को क्या किया, रिंग का डेफिनेशन का ऐसा ही शॉर्ट कर दिया है। तो दिमाग में पहले सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले ये देखना चाहिए यहाँ पे R बराबर क्या है, Q है। तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, Q प्लस एबेलियन ग्रुप है या नहीं है, सेट ऑफ रैशनल नंबर है। तो अब उसका, अब एबेलियन ग्रुप के लिए क्या क्या चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लोजर वो है, दो अगर रैशनल नंबर को सम करेंगे तो दैट गिव्स अगेन ए रैशनल नंबर, ये हो गया क्लोजर है। एसोसिएटिव होगा ही, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो को किसी भी नंबर से ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिटी मतलब वो, हाँ वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा ठीक है, नुकसान पहुंचाएगा उसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। तो आइडेंटिटी हो गया। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एडिटिव इनवर्स वो है। अब अगर मान लिया जाए यहां तक हो गया, अब फिर एबेलियन है या नहीं है। 1 + 2 इज अगेन ए 2 + 1, 1 + 2 = 2 + 1, सेम थिंग 3 ही होगा। तो इसलिए क्या हो गया, ये Q प्लस क्या हो गया, एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब Q डॉट सेमी ग्रुप है या नहीं है, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप मतलब क्या, सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिव। तो क्लोजर तो है ही, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स अगेन अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्लोजर हो गया। फिर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा ही करेगा। 1 ब्रैकेट 2 × 3 = 1 डॉट, उसको ब्रैकेट लगा देंगे तो ये भी हो गया। और क्या रह गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये भी होल्ड करेगा। रिंग हो गया। और फिर कम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा,
होगा। अल्फा अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा होगा या नहीं होगा? यहाँ क्या है, अल्फा बीटा दो रैशनल नंबर ले रहे हैं, तो दो रैशनल नंबर को अब इस तरह से मल्टीप्लाई करें चाहे इस तरह से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ये भी क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो ठीक है, तो ये दिस इज अ क्यू प्लस डॉट इज अ कम्यूटेटिव रिंग। ठीक, अब यूनिटी की बात करते हैं, खोजो यूनिटी। वन यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे, तो वन अल्फा इक्वल टू अल्फा वन इक्वल टू अल्फा। ठीक है, यूनिटी भी हो गया। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी मतलब CRU ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, ईच नॉन जीरो एलिमेंट्स हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है या नहीं चेक करना पड़ेगा। कोई भी आर्बिट्ररी अगर रैशनल नंबर हम पिक करेंगे ना, तो देखो मिटाना पड़ेगा, कोई भी आर्बिट्ररी रैशनल नंबर अगर हम पिक किए P1 अपॉन Q1, यहाँ Q1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये 0 होगा तो इंफिनिटी हो जाएगा ना, तो यही है रैशनल नंबर के डेफिनेशन। तो अब P1 अपॉन Q1 लिखिए, P1 अपॉन Q1 अगर इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना तो डॉट ही लिख देते हैं, क्रॉस लिखने जा रहे हैं। Q1 तो नॉन जीरो है ही, वन, ये तो जनरल हो गया, मतलब कोई भी रैशनल नंबर का नॉन जीरो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा ही होगा, इसीलिए क्या कह सकते हैं, it is commutative ring with unity and all the non-zero elements have its multiplicative inverse, hence the set Q plus dot is a field। ठीक है, ये भी फील्ड हो गया। अब एक बात और, यहां एग्जांपल लिख देते हैं ना ऐसा, पहला क्या हो गया R प्लस डॉट, दूसरा क्या हो गया Q प्लस डॉट, ये सब क्या है, फील्ड है। तीसरा देखो C प्लस डॉट, C मीन्स यहाँ पे अलग C दिख रहा होगा, देखने में अलग लग रहा होगा और अलग है भी, ये क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सारा चीज को हम वेरीफाई नहीं करने जा रहे हैं। पहला जो प्रॉपर्टीज है C प्लस शुड बी एन एबेलियन ग्रुप, ये खुद वेरीफाई कीजिए, और फिर C डॉट इज सेमी ग्रुप, ये होता ही है, ये भी हो जाएगा। और ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, अगर मान लिया जाए कोई A1 प्लस आयोटा B1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए Z1, और दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए A2 प्लस आयोटा B2, सारा इसी से कर देंगे। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z1 Z2, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, A1 प्लस आयोटा B1 A2 प्लस आयोटा B2, जो भी आएगा Z2 Z1 के इक्वल ही आएगा, A2 प्लस आयोटा B2 एंड A1 प्लस आयोटा B1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सेम चीज आएगा ना, तो ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। तो कम्यूटेटिव है और साथ ही साथ ये यूनिटी है कि नहीं है, वन, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आइडेंटिटी है, किसी को कुछ नहीं बिगाड़ता है। ठीक है, तो दिस इज CRU। अब ये चेक करना है कि ईच नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और नॉट, ये चेक करना है ना। तो एक आर्बिट्ररी नंबर ले लेते हैं, कौन सा ले लें, Z इक्वल टू A प्लस आयोटा B ले लेते हैं, या छोड़ो हम Z1 का ही फाइंड आउट करते हैं ना। मान लेते हैं क्या कि ये Z2 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 1 होना चाहिए ना।
तो क्या 1 हो गया। अगर हम Z2 फाइंड आउट कर रहे हैं वो a प्लस आयोटा Z2 नहीं लेते हैं, यहाँ पे Z ही ले लेते हैं, ठीक है। a प्लस आयोटा b इंटू जेड इक्वल टू 1। अब z इक्वल टू क्या हुआ 1 अपॉन a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये कुछ ऐसा सिचुएशन को ये होल्ड कर रहा है, दैट इज a प्लस आयोटा b टाइम्स z इक्वल टू 1, ये है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा z इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस आयोटा b। तो ये कॉम्प्लेक्स, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पता चला क्या कि दिस इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या कहेंगे दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस, यही ना। तो वो तो है ही, कॉम्प्लेक्स नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होना चाहिए, वो उसी फॉर्म में, लेकिन ये दिख नहीं रहा है वैसा। तो दिखेगा कैसे, a माइनस आयोटा b, a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ना उस फॉर्म में। डिनोमिनेटर कैसा आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और फिर अलग अलग कर देंगे। तो मतलब क्या हो गया, हम क्या किए, ए प्लस आयोटा बी क्या किए, एक आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर पिक कर लिए और हम दिखा दिए क्या कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यही ना। तो कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा आर्बिट्ररी है ना, कोई ऐसा तो थोड़ी ना कि कोई हम एक स्पेशल नंबर को हम पिक किए। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर जेड है सेट ऑफ इंटीजर, इसमें हम 1 पिक कर लेते हैं या -1 पिक कर लेते हैं, अब -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो तो आइडेंटिटी दे दिया, तो मतलब ये क्या हो गया, फील्ड हो गया। लेकिन नहीं होगा ना, यहाँ किसी एक स्पेशल एलिमेंट के लिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे डिस्कार्ड कर रहे हैं ना, कोई भी एलिमेंट अगर ऐसा मिल गया जिसके पास नॉन जीरो, कोई भी ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया जिसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो उस केस में क्या होगा, मैथमेटिक्स में क्या, अगर थ्योरी सही है हमारा, ठीक है, लॉजिक देंगे, अगर एक एग्जांपल भी अगर मिल गया जो उसको डिस्कार्ड कर रहा है तो पूरा कहानी चौपट हो जाता है। तो यहाँ 2 मिल गया, 3 मिल गया, ऐसा ही इनफाइनाइट नंबर मिल गया, लेकिन अगर एक भी मिल गया उसको गलत साबित करने के लिए तो गलत है, एक से ये साबित नहीं होता है कि वो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये हो गया फील्ड का डेफिनेशन। और फिर एक चीज और है, जैसे कि इसके बारे में कुछ पता होगा, ये क्या है, रेशनल जैसा है लेकिन रेशनल उसी में है, रेशनल का थोड़ा सा, रेशनल से थोड़ा ऊपर है ये है एक्सटेंशन फील्ड, फील्ड एक्सटेंशन भी होता है। मॉडर्न अलजेब्रा जहां हम लोग एंड तक पहुंचते हैं ना, तो वहां पे ये सब पढ़ाया जाता है। फील्ड एक्सटेंशन हो गया, फिर नहीं, ये जो सेट होता है ना Q रूट 2, दिस इज इक्वल टू दो सेट A प्लस B रूट 2 सच दैट AB बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर, यही है तो होता है ये सेट। तो अब इस सेट से बहुत कुछ पता चल रहा होगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पे बी, क्योंकि ए भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है ना, जीरो रैशनल नंबर होता है कि नहीं, होता है। जीरो को लिख देंगे 0/1 p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 1, सॉरी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो गया, ये रैशनल नंबर है। तो b इक्वल टू अगर 0 पुट किए तो क्या हो जाएगा, ये सेट क्या बन जाएगा, a, वेर a बिलोंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो वापस क्या आ गया, क्यू ही आ गया ना टोटल, ठीक है। इसका मतलब जितना भी रैशनल नंबर है वो इस सेट में एग्जिस्ट कर रहा है। आ गया समझ में।
ठीक है ना। तो वैसा ही फिर अब इसको एक्सटेंड किए, क्या किए, सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो हमारा एक फील्ड है, फील्ड को क्या किए हम, एक्सटेंड कर दिए। वैसे ही इसको भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं, क्यू रूट टू, ये भी एक फील्ड है, ठीक है। अगर a प्लस बी रूट टू की बात करेंगे, मान लिया जाए आर्बिट्ररी हम एलिमेंट लेते हैं, ए बी इक्वल टू 1 ले लेते हैं, 1 प्लस रूट टू, ठीक। लीनियर अलजेब्रा का बस ये इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है। तो 1 प्लस रूट टू, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करना चाह रहे हैं कि ये इसका ये क्या नॉन जीरो एलिमेंट है ना, इस सेट का नॉन जीरो, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जनरलाइज भी कर देते हैं चलेगा। लेकिन तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है अल्फा, अल्फा से हम क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद मान हमको पता नहीं है कि अल्फा क्या है, जैसे कि अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए किए थे ना, वैसे ही इसके लिए करेंगे, इक्वल टू 1 ये मान लिए हम, ठीक है। तो अब फिर से वही काम करेंगे, 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस रूट टू, फिर से वही काम कर दें। ये क्या हो गया, 1 माइनस रूट टू, ए स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 होगा ना, क्या हो गया 1 माइनस रूट टू अपॉन माइनस 1, मतलब ये हो गया माइनस 1 प्लस रूट टू। अब देखो इसको वापस इसी फॉर्म में, ये किसका है, ये जो एलिमेंट मिला वो किसका सेट है, किसका एलिमेंट है, इसी का है, ये नहीं है, क्यू रूट टू का ही है, क्योंकि ए जो ही हम ए इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे या बी इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पे देखो ए इक्वल टू क्या रखेंगे माइनस 1 और बी इक्वल टू 1 रखेंगे, यही मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो एलिमेंट अल्फा है इसी का ही पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे एक एलिमेंट पिक किए, इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट तो किया, और साथ ही साथ क्या मिला कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसी सेट का ही एलिमेंट है वो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अभी ये नहीं कर देंगे कि ये फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक एग्जाम्पल लिया, लॉजिकली देखा जाए तो इससे हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक फील्ड है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए है ना, इसको तो हमको जनरलाइज करना पड़ेगा। जनरलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस लिख लो इसको, थकावट तो हो रहा होगा जो बच्चे सुबह से बैठे हुए हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाई करना पड़ेगा, फिजिकली मेंटली बहुत कुछ होता है। कौन सा सेशन से आप लोग, 21 23, तीनों 21 23 और 20 22, इधर 16 18, ये हो गया ना। अब इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, तो जनरलाइज करने के लिए क्या करेंगे, लेट अल्फा प्लस बीटा रूट टू बिलोंगिंग टू क्यू रूट टू, मान लेते हैं ये आर्बिट्ररी एलिमेंट है किसका, क्यू रूट टू का। तो क्या करेंगे, एंड सच दैट गामा बिलोंग सच दैट अल्फा प्लस, हमको ये पता नहीं है कि गामा कहाँ का एलिमेंट है, ठीक है, ये ऐसा हो रहा है, बस इतना पता, गामा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसा हो रहा है, बस हमको इतना पता है, लेकिन गामा कहाँ का एलिमेंट है हमको अभी नहीं पता है, हम अभी बच्चे हैं। जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तब हम देखेंगे कि ये कहाँ का एलिमेंट है। गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा रूट टू, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, फिर से वही काम, रेशनलाइज करने का काम।
क्योंकि वो तो जस्ट एग्जांपल लिए थे, यहाँ पे क्या है प्रॉपर वे में जनरलाइजेशन है। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर, इधर का मिटा दे। तो हमारा गामा कैसा हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा रूट 2, बार बार एक ही चीज को क्या लिखें, अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा स्क्वायर माइनस बीटा रूट 2 अपॉन अल्फा स्क्वायर ट्वाइस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा रैशनल नंबर है, बीटा भी रैशनल नंबर है, क्योंकि क्या है ये अल्फा बीटा रूट 2 बिलोंगिंग टू क्यू रूट 2, मतलब क्या हो रहा है कि अल्फा और बीटा जो हमारा क्या है रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों रैशनल नंबर है, ठीक है। तो एक अल्फा ये रैशनल है, बीटा भी रैशनल नंबर है, तो अल्फा का स्क्वायर भी रैशनल ही होगा, बीटा का स्क्वायर भी रैशनल ही होगा, क्योंकि p अपॉन क्यू ये है हमारा रैशनल, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अगर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्यू स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए क्या हो गया ये भी क्या होगा रैशनल नंबर ही होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। और दोनों को सम या डिफरेंस कर देंगे, ये सब अर्थमेटिक्स लगाएंगे तो क्या होगा वो भी रैशनल ही होगा। तो ओवरऑल क्या हो गया ये भी रैशनल ये भी रैशनल, तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो आ गया, ठीक है। अब मान लिया जाए कि p1 बाई क्यू1 और फिर बटे p2 बाई क्यू2, p1 बाई क्यू1 इंटू q2 बाई p2, अगेन रैशनल। तो क्या होगा ये ओवरऑल क्या होगा ये भी रैशनल हो जाएगा और ये भी रैशनल हो जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी रैशनल ही होगा। तो ये इस फॉर्म में आ गया a प्लस बी रूट 2 वेयर a इक्वल टू क्या है अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर, और b क्या है माइनस बी अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो गया गामा किसका एलिमेंट है, गामा किसका एलिमेंट होगा क्यू का नहीं, इसका एक्सटेंशन क्यू रूट 2 का, ठीक है। तो लेके चले थे क्या कुछ ऐसा, और हम फाइंड आउट किए गामा का वैल्यू, और गामा का वैल्यू पता चला क्या कि ये इसी का ही एलिमेंट है, क्यू रूट 2 का ही एलिमेंट है। मतलब क्या हो रहा है कि क्यू रूट 2 के जितने भी नॉन, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कभी इससे पहले हम एक जस्ट एग्जाम्पल लिए थे ना, एग्जाम्पल से तो थ्योरी प्रूफ नहीं होता है, जनरलाइजेशन से होता है। तो यहाँ पे जनरलाइज कर दिए, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए ना, तो अब आर्बिट्ररी एलिमेंट है हमारा, और जो कि क्या है अल्फा प्लस बीटा रूट 2, और हम इस और यहाँ पे गामा से मल्टीप्लाई किए, और गामा का जो वैल्यू है किस फॉर्म में है इस फॉर्म में, मतलब क्या हो गया कि किसी भी नॉन जीरो आर्बिट्ररी एलिमेंट जो इस पे एग्जिस्ट कर रहा हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। करेगा इसका मतलब क्या हो गया फील्ड हो जाएगा, ठीक है। ये फील्ड होगा, अब इसका एक्सटेंशन फील्ड भी बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब क्लियर है ना, किसी को ऐसा नहीं समझ में नहीं आ रहा बस ऊपर से जा रहा हो तो बीच में पूछ सकते हो। हाँ लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे बोल रहे फ्लो फ्लो में एकदम फ्लो में है, ऐसा नहीं, अभी बोलने का टाइम है। कोई डाउट? क्या? हाँ हाँ अच्छा ये समझा दें, इसमें बताएंगे कि यहाँ सबसे पहले क्या है, ये जो एलिमेंट है किसका है, इसका एलिमेंट है। तो अल्फा और बीटा कैसा नंबर है, रैशनल क्यू का, ठीक है। डेफिनेशन तो यही है ना, ए क्यू रूट 2 इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2 सच दैट ए बी बिलोंगिंग टू
रैशनल नंबर। तो अल्फा बीटा रैशनल नंबर है। तो अब देखिए ये कि अल्फा हमारा रैशनल है, मान लेते हैं। अलग से इसको इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या अल्फा क्या हमारा P1 अपॉन Q1, अच्छे से जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और बीटा ले लेते हैं P2 अपॉन Q2। हेयर अगर ये रैशनल नंबर है तो Q1 Q2 क्या होगा, नॉन जीरो होगा ना। तो अल्फा हमारा क्या है, रैशनल नंबर। अल्फा स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रैशनल ही होगा। बीटा स्क्वायर क्या होगा, ये भी रैशनल होगा ना। ठीक है, ये बीटा अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बिलोंगिंग टू क्यू अगेन। ठीक है, अब दो रैशनल नंबर को अगर सम करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दैट गिव्स अगेन अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब 2 से अगर हम बीटा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो अल्फा स्क्वायर रैशनल है ही, और -2 से बीटा स्क्वायर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो रैशनल ही देगा। -2 बीटा स्क्वायर ये रैशनल हो गया। अब क्या, दोनों को हम सम कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर -2 बीटा स्क्वायर, ये भी तो रैशनल ही होगा ना। तो अल्फा स्क्वायर -2 बीटा स्क्वायर बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर, ये दिस इज अगेन रैशनल नंबर। ठीक है, अब अल्फा रैशनल नंबर और वो भी रैशनल नंबर, ये जिसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर भी रैशनल नंबर, तो बात तो वही आ गया ना, P1 अपॉन Q1 फॉर्म में बटे P2 अपॉन Q2 फॉर्म में। P1 अपॉन Q1 इंटू Q2 अपॉन P2। अब P1 P1 और Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है ना, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटीजर। फिर Q1 इंटू P2, ये भी इंटीजर। तो क्या हो गया, अगेन उसी यहाँ पे फिर Q1 और P2 दोनों नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो हाँ, यहाँ पे ध्यान देना होगा, P2 नॉन जीरो ही होगा। तो क्या होगा, ये अगेन रैशनल नंबर हो जाएगा ना। तो कुल मिला के क्या हुआ, ये रैशनल नंबर आ गया और प्लस -1 इंटू ये वाला पोर्शन भी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर हो गया। केमिस्ट्री उधर है, तो ये भी रैशनल हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, इस फॉर्म में आ गया ना। मान लेते हैं a प्लस बी रूट 2, ए इक्वल टू दिस और b इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, तो दिस इज अगेन ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी रूट 2, मतलब क्या हो गया, इसी सेट का ही एलिमेंट है। तो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट का यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये भी फील्ड हो गया। अब इसका एक एक्सटेंशन बनाते हैं, और चाहो तो घर में जाकर के और इसका एक्सटेंशन करते रहिए। अच्छा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फील्ड होगा कि नहीं होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर फील्ड होगा या नहीं होगा, वो तो ग्रुप में ही बर्बाद है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रुप है नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है उसके पास। कहां, बहुत दूर, बहुत बड़ा बात हो गया उसके लिए। अब जैसे कि फोर्थ एग्जांपल है Q रूट 2 रूट 3। अब जितना भी इरेशनल नंबर रूट 2 रूट 3 एक्सपोनेंशियल सब करते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्सटेंड करते जाते हैं। अब ये जो है इस फॉर्म में होगा, a प्लस बी रूट 2 प्लस सी रूट 3 प्लस डी रूट 2 इंटू रूट 3 सच दैट a b c d बिलोंगिंग टू Q। ठीक है, इसी का ही एक्सटेंशन है ना। सबसे पहले क्या चाहिए, Q चाहिए या Q रूट 2 चाहिए, Q चाहिए, Q रूट 2 चाहिए। तो Q रूट 2 के लिए क्या करेंगे, सी डी को जीरो ले लेंगे, क्योंकि सी डी यहाँ ये भी सी डी क्या है, रैशनल नंबर है, तो जीरो रैशनल नंबर होता है। सी डी जीरो ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ना।
a प्लस बी रूट टू सच दैट ए, अब बाकी कुछ है ही नहीं तो अब क्या बोले हम, क्यू रूट टू बन गया। अब इसको भी कोई जीरो ले रहा है तो ये हो जाएगा ए बिलोंगिंग टू क्यू। ठीक है, तो मतलब क्यू एक इसका बेसिक फील्ड हो गया, क्यू रूट टू इससे थोड़ा ऊपर का फील्ड हो गया जो क्यू के सारे एलिमेंट को कलेक्ट करता है, कंटेन करता है, और क्यू रूट टू रूट थ्री जो है क्यू को भी कंटेन करेगा, क्यू रूट टू को भी कंटेन करेगा। और बढ़ाएं, क्यू रूट टू रूट थ्री रूट फाइव, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फील्ड्स। और आगे जो है अच्छा एक एग्जांपल और करने क्या, एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे उसको करेंगे। क्वेश्चन ये है, शो दैट द सेट, फील्ड का नोटेशन इन जनरल ऐसे ही किया जाता है, ठीक है, एफ फॉर फील्ड, एफ इज इक्वल टू ए such that A is belonging to R is a field। एक ही क्वेश्चन है जो कि होमवर्क है, ठीक है। तो कैसे करना है, दिमाग लगाने का काम ही नहीं, हम तो बच्चे हैं अभी, सीधा बात यही है, दिमाग नहीं लगाना है, जो लिखा हुआ है बस उसको स्टेप वाइज करते जाना है। पहला उसको ग्रुप बना दो, है कि नहीं वो चेक कर लो। दूसरा ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन के रिस्पेक्ट में, फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप। अब एडिशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन भी होना चाहिए। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस है, आइडेंटिटी चाहिए, वो इसी को फाइंड आउट करना है मेनली, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होगा, उसको नेक्स्ट क्लास सब कोई करके आएंगे और फिर नहीं एक बार डिस्कस करेंगे भी यहाँ पे। और उसके बाद डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, और फिर एबंडेंट ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि हर टाइप का जो है प्रॉब्लम्स हो जाए, क्वेश्चन एटलीस्ट जेट का तो ना छूटे। क्या मतलब एटलीस्ट, ठीक है, तो जेट का तो नहीं छूटे क्योंकि उसका लेवल CSIR नेट से काफी हल्का होना चाहिए, और कोशिश करेंगे नेट के लेवल तक आ जाए हम लोग। डिपेंड करेगा रिस्पांस, स्टूडेंट का रिस्पांस पे, जैसा रिस्पांस हमको दिखेगा वैसा फिर बढ़ेंगे आगे। और बुक्स किसी को फॉलो करना है तो हम तो पहले यही बोलेंगे कि पहले ये नोट्स कंप्लीट हो, और एक बेसिक के लिए सॉन्ग शॉर्टलाइन सीरीज और एक फूजन जहांग का बुक, वो सब ऐसा ही बुक हम रेकमेंड कर रहे हैं जो गूगल में आसानी से मिल जाए, प्रिंट आउट भी किया जा सकता है, पतला सा बुक रहता है उसका, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम्स मिलेगा। और वैसे हम बहुत सारा प्रॉब्लम क्लास में ही करा देंगे, ठीक है। और टारगेट ये होना चाहिए प्रीवियस ईयर करना। अब क्वेश्चन पूछेगा प्रीवियस ईयर तो है ही नहीं जेट का, तो प्रीवियस ईयर जेट का नहीं करना है, नेट का कर, सेक्शन बी एटलीस्ट ये हो गया, गेट का, IIT जैम का जो जो कॉमन टॉपिक IIT जैम का हो गया, फिर NVHM का कुछ क्वेश्चन हो सकता है, TIFR है, PGT का भी देख सकते हो, PGT का यही सिलेबस होता है ना, यही होता है, तो जहां से मिले। फिर BHU का एंट्रेंस होता है, वो ISM का भी अपना, जहां से हम PhD किए वहां पहले एंट्रेंस होता था, लेकिन उसका मिलना मुश्किल है। तो यही सब है, कुल मिला के जो भी प्रीवियस ईयर जिसका भी मिले सॉल्व करना है, बस यही टारगेट होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे गेट और नेट का सेक्शन भी कर लो तो काफी होगा इसके लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब होगा मेरा, मंडे,
मंडे थर्सडे, कल कुछ और क्लास है मेरा इसी टाइम पे, कल नहीं है, कल एप्टीट्यूड का क्लास है ना, कल पेपर 1 का क्लास है 3 से 4, पॉलिटिकल साइंस रूम नंबर 1 वहां पे, ठीक है टाइम। हाँ लेकिन फर्स्ट हाफ में वो एकेडमिक्स का क्लास होता है ना एमएससी का, इसीलिए। हाँ